बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तीसरी जमात की तालिबा ने अपने ही भाई की बेटी को जन्म दिया। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जहाँ पर एक मासूम सी 14 साल की बच्ची ने अपने भाई की बेटी को जन्म दिया है। मेरा बाप और भाई मेरे साथ जिनसी ज्यादती करते रहते थे, गलती हो गई। बाप और भाई ने बयान भी दिया है। डीएनए रिपोर्ट में दर्दनाक इंकशाफात हुए हैं। यकीन करें कि मेरी रूह काम गई है। पकड़े जाने पर माँ की खुदकुशी की कोशिश। 1 साल से इनके घर में क्या शैतानी खेल खेला जा रहा था। बच्ची को अस्पताल लेकर जाने वाली जो मालिक मकान है, उसने ऐसी ऐसी सच्चाइयां बताई हैं जिससे आपकी रूह काम जाएगी। यकीन नहीं आ रहा, जहाँ पर आज़ाद कश्मीर के एक मासूम सी 14 साल की बच्ची, जिसके साथ ये खूनी खेल, ये खौफनाक, ये दरिंदगी का खेल जो है वो खेला गया है। मैं कहती हूँ कि आपने उस बच्ची की ज़िंदगी ना सिर्फ बर्बाद की, बल्कि आप वो सोचने पर मजबूर हो चुकी है वो बच्ची कि आपका सगा बाप और सगा भाई ये सब कुछ कर सकता है। फिर मैं क्यों मिसाल ना दूं मेहदी काज़मी की, जिसने अपनी 14 साल की बच्ची को इन दरिंदों के चुंगल से निकाला, अपनी बेटी को बचाया, अपनी बेटी को नई जिंदगी दी। ऐसे दरिंदे बाप भी मौजूद हैं जो अपनी बेटियों के साथ जो है वो जिनसी ज्यादती करते हैं, अपनी बेटियों को जो है उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हैं। अपनी बीवियों से उनकी भूख नहीं मिटती तो वो अपनी ही पैदा की हुई बच्चियों को जो है उनको ना सिर्फ जिनसी ज्यादती का शिकार बनाते हैं, बल्कि अपने बेटे से भी, अपनी सगी बहन को इन्होंने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। 9 महीने तक उस बेचारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करते रहे और आखिर में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। कश्मीर के एक निजी अस्पताल के लेबर रूम में रात 2 बजे के करीब जो है नॉर्मल डिलीवरी का एक केस आता है। लोगों को लगा, डॉक्टर्स को लगा कि ये एक केस बड़ा नॉर्मल है, लेकिन उस वक्त उनको बड़ी हैरत का सामना करना पड़ा जब जो है उनको ये बात पता चलती है कि बच्ची ना सिर्फ कम उम्र है, बल्कि बच्ची की शादी भी नहीं हुई। वो बहुत परेशान होते हैं, उनको पुलिस को बुलाना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चे को जन्म देने वाली बच्ची होती है वो तो खुद 14 साल की है। तिब्बी अमले ने बताया कि जी अहले खाना ने जब कहा कि ना सिर्फ बच्ची 14 साल की है, उसकी शादी भी नहीं हुई, तो हम लोग जो है वो बहुत परेशान हुए। हमने फ़ौरन जो है वो पुलिस में रिपोर्ट करने का फैसला किया, लेकिन पुलिस के आने से कबल ही बच्ची जो है वो बहुत दर्द से चिल्ला रही थी, उसकी डिलीवरी हो गई। इस मामले में पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो पेश किया। उसमें उन्होंने बताया है कि मुतासरा बच्ची ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसके पहले उसका भाई और फिर बाद में उसका वालिद जो है उसको गुज़िश्ता 9 माह से जिनसी तशद्दुद का, ज़्यादती का निशाना बना रहे हैं। मुतासरा बच्ची ने बयान में पुलिस को बताया कि उसे वालिद ने डराया था और खामोश रहने के लिए कहा था। इस केस की FIR दर्ज हो चुकी है। बच्ची की उम्र 14 साल है और इस केस की तफ्तीशी टीम के सरबराह ने बताया कि जी पुलिस से जब कॉल मौसूल हुई है, वहाँ पे गए तो बच्ची की वालदा के अलावा फिर पूरी फैमिली वहाँ पे आ गई और उन्होंने बताया कि उन्होंने, पुलिस ने जो है बच्ची के वालिद को, बच्ची की, मुझे तो कहते हुए भी अजीब लग रहा है और शर्म आ रही है कि वो बच्ची का वालिद है। मतलब मुझे तो बच्ची का वालिद कहते हुए और बच्ची का भाई कहते हुए भी जो है ना, मुझे मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे कहूँ, क्योंकि ना वो वालिद है ना ही वो भाई है। वो दरिंदे हैं, वो खूनखार दरिंदे हैं, वो हैवान है। क्योंकि हैवानों में मेरे ख्याल में जानवरों को इतनी समझ नहीं होती, वो किसी के साथ भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये इंसान अशरफुल मखलूक कहा जाता है कि जी ये अशरफुल मखलूक है और इनको पता होता है कि जी क्या करना है, कौन से रिश्ते की क्या पहचान है। वेस्ट में भी अब लोग जो है हम लोगों को देखकर रिश्तों की पहचान करना सीख गए हैं, लेकिन ऐसे दरिंदे आज़ाद कश्मीर में पाए जाते हैं जिन्होंने अपनी ही बेटी को जो है वो प्रेग्नेंट कर दिया, अपनी सगी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया और एक बच्ची ने जन्म ले लिया। वो कहते हैं जी जिस्मानी रिमांड तो उनका मुकम्मल हो चुका है, जुडिशल रिमांड पे जेल है और उन्होंने पुलिस को बयान दिया है, जिनसी ज्यादती का इकरार किया है। उन्होंने कहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बच्ची ने यह भी बताया है कि मेरी वालिदा को ये बात पता थी, उन्होंने जो है वालिद के साथ लड़ाई की और कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन उसके बाद वो भी चुप हो गई। कोई मामला ऐसा नहीं हुआ, ना उन्होंने रुकवाया, ना ये डरे, ना इन्होंने रोका, ना मुझे मेरी माँ लेकर कहीं गई। घर की दूसरी मंजिल पर ये दरिंदा जो है अपनी 1 अदद बीवी और 9 अदद बच्चों के साथ रहता है। ये हैवान जिसके 9 बच्चे हैं, इसकी जिनसी भूख, इसकी जिनसी दरिंदगी जो है वो ख़त्म नहीं होती। 9 बच्चे पैदा करने के बाद ये अपनी बच्ची को, अपनी सगी बेटी को, अपनी औलाद को प्रेग्नेंट करता है और उससे भी एक बच्ची होती है। कहता है ये और इसका भाई कि जी गलती हो गई, मतलब इसका बेटा और बाप जो है वो दोनों कहते हैं जी हमसे गलती हो गई है। 1 साल से ये किराए के घर में रह रहे हैं। जो घर की बुजुर्ग मालकिन है उसने कहा कि जी मुझे नहीं पता चला, मैं महसूस भी नहीं कर सकी कि इतनी छोटी 14 साल की मासूम बच्ची की ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा है। उन्होंने कहा कि जी एक दिन उसकी तबीयत ख़राब हुई, मेरी बहू इसकी वालदा के साथ इसको अस्पताल ले गई कि अपेंडिक्स का दर्द होगा, फिर वहाँ से मेरी बहू आ गई, हमें तो पता भी नहीं है कि ये प्रेग्नेंट थी और ये सारे मामला होंगे। स्कूल
की प्रिंसिपल कहती है कि इंतहाई लायक बच्ची है, फ्यूचर उसका तबाह कर दिया। हम सबको मिसाल देते हैं इस बच्ची की कि जी इस जैसा पढ़ना चाहिए। हम भी माएँ हैं, टीचर्स कहती हैं कि हम भी माएँ हैं, हमें तो पता ही नहीं चल सका, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी दरिंदगी का शिकार रह चुकी है ये बच्ची। करीबी काम करने वाली जो आया थी उसने कहा कि मेरे दिल में इस बात का ख्याल तो आया था कि इतनी छोटी बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ये कहना मैंने मुनासिब नहीं समझा क्योंकि बच्ची छोटी थी और ये गलत हो सकता था, मुझे गलत लगा। डॉक्टर ने बताया कि जी बच्ची इंतहाई दहशतज़दा है, सदमे में है, और जो इस 14 साल की बच्ची ने बच्ची पैदा की है उसको ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया है, जबकि बच्ची को इसकी वालदा लेकर जो है वो दूर दराज किसी गांव में ले गई हैं। तो यही सब कुछ करना था, अपने बाद में जो है लेकर जाना था, तो पहले आप उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद ना होने देती। वो बच्ची इस वक्त ना सिर्फ ट्रॉमा में है बल्कि वो समझने की कोशिश कर रही है अपने ही पैदा किए हुए रिश्तों को कि मेरा सगा भाई जो है उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मैंने अपने सगे भाई की बेटी को जन्म दिया है। वो समझने की कोशिश कर रही है मेरा सगा बाप जिसने मुझे पैदा किया, वो मेरे साथ जिनसी ज्यादती करता रहा और मैंने उसकी बेटी को जो है वो पैदा किया। तो कितनी अफसोसनाक बात है, कितनी तकलीफदेह बात है। बच्ची ने बताया कि पहले मेरा भाई मेरे साथ जिनसी ज्यादती करता था, उसके बाद मेरी जो है मेरे बाप ने की, और मुझे उस माँ पर जो है उस पर भी मैं क्या कहूँ, मतलब एक औरत इतनी कमज़ोर तो नहीं हो सकती। उसने अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने दी, उसने अपनी बेटी की ज़िंदगी अपने बेटे से और अपने मियाँ से बर्बाद होने दी, और वो कहीं पर कुछ नहीं बोली। उसको सब पता था लेकिन उसने किसी से मदद हासिल नहीं की। बच्ची की वालदा का कहना है कि उस रोज़ बच्ची जो जब स्कूल से आई 7 बजे के करीब, उसने मुझे कहा कि मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है, और उसके बाद उसके पाँव सूज चुके थे, वो बार बार अपनी शलवार तब्दील कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने नीचे मालिक मकान की बहू को साथ लिया और मैं रिक्शे में बिठाकर अस्पताल ले गई। मेरे साथ बच्चे भी थे। मैं अपनी बेटी को इमरजेंसी में ले गई और फिर शौहर से राब्ता हुआ, वो भी वहीं पर आ गया। मुतासरा बच्ची की वालदा ये भी दावा करती है कि जो बच्ची का वालिद और कज़न है वो मुल्ज़िम है, लेकिन उनका बेटा बेकसूर है। यानी कि वो औरत, इस औरत पे भी मुझे शर्म आ रही है। इस औरत को भी औरत कहते हुए मैं कहती हूँ कि शर्म का मकाम है कि आज भी ये क्यों नहीं घटिया हुई, ये क्यों नहीं गिरी हुई। इसने भी तो अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की और अभी भी अपने बेटे को बचाने की कोशिश करी है। इसके बेटे ने सबसे पहले उसके साथ, इसकी ही बेटी के साथ जिनसी ज़्यादती की, और आज लड़की बयान भी दे चुकी है कि मेरे भाई ने मेरे साथ सबसे पहले जिनसी ज़्यादती का आगाज़ किया, लेकिन माँ आकर जो है वो वालिद को तो फंसा रही है, कज़न को फंसा रही है, लेकिन अपने बेटे को बचा रही है और कह रही है कि जी मेरा बेटा जो है वो बेकसूर है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्ची का डीएनए जो है वो आ चुका है, जिससे जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाली बच्ची के भाई से मैच हुआ है और उसके बाप से मैच हुआ है। यानी कि उसके डीएनए ने ये साबित कर दिया है कि उसके भाई ने ये सब कुछ किया था, लेकिन इसकी बेशरम बेगैरत किस्म की माँ जो है वो अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने बेटे को बचाने में लगी हुई है। तो अगर इस तरह के माँ बाप हुए, इस तरह के भाई हुए, तो हम किस माशरे में जा रहे हैं? क्या हम उस वेस्ट को अडॉप्ट करने की कोशिश करें जहां पर बाप बेटी और किसी के साथ भी रिलेशनशिप जो है वो बना लिया जाता है? लेकिन अब तो वो हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे कल्चर को फॉलो करते हुए उनके अंदर ये समझ आ गई है, लेकिन हम किस रास्ते पे जा रहे हैं ये हमें सोचने की ज़रूरत है।